नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच तनातनी जारी है। फिलहाल ये तनातनी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को लेकर है जिसमें उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के लिए कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमला किया। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। एलजी साहब ने तानाशाही दिखाते हुए इस फैसले को रुकवा दिया। क्या अब बच्चों से भी दुश्मनी निकालेंगे? इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट और एक प्रेस वार्ता के जरिए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि हमें दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है, हमारी सरकार है और हम पैसे बचाकर अपने शिक्षकों को विदेश भेज रहे हैं, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हमारे देश में नेता और अफसर तो खूब विदेश जाते हैं, लेकिन पिछले 75 साल में किसी ने भी शिक्षकों को विदेश नहीं भेजा। देश में दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो अपने टीचर और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजती है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों और प्रिंसिपल की अथक मेहनत की वजह से ही दिल्ली ने ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति की है और सरकारी स्कूलों के बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि एलजी ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का कुतर्क देकर दिल्ली सरकार के 30 शिक्षकों के फिनलैंड में प्रस्तावित प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है। एलजी बताएं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में आए परिवर्तन, बच्चों अभिभावकों के बढ़ते आत्मविश्वास, शानदार रिजल्ट का कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा? क्या 99.6% परीक्षा परिणाम सरकारी स्कूलों के सैकड़ों बच्चों का आईआईटी मेडिकल में दाखिला इसका लाभ नहीं है? वहीं राजनिवास की ओर से ट्वीट करके कहा गया था कि उपराज्यपाल ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया है। इस तरह का कोई भी बयान पूर्वाग्रह से ग्रसित और गुमराह करने वाला है। सरकार को केवल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने और पूर्व में ये ट्रेनिंग कर चुके शिक्षकों को प्रभावशीलता का आकलन मात्र करने की सलाह दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।